तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है RK और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ खजाना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की कहानी दिल्ली के मलचा महल के ऊपर होने वाली है, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, ताकि जब भी हम ऐसी ही नई वीडियो को अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों के पास जंगल के छांव में छिपा है एक खामोश किला, जिसे मालचा महल कहते हैं। ये कोई शाही ठिकाना नहीं बल्कि एक खंडहर है जहां अतीत की गूंज सुनाई देती है। 14वीं शताब्दी में बनाया गया ये शिकार गाह तुगलक वंश का गवाह है और अब ये भूतों और प्रेतियों की कहानी का आशियाना बन चुका है। 1970 के दशक की बात है जब दिल्ली के हृदय में एक विचित्र तमाशा देखने को मिला। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पोती बेगम विलायत महल अपने 2 युवा संतानों और एक जुड़ क्रूर डोबरमैन कुत्तों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में डेरा जमा लिया। 8 साल तक वो एक विदेशी पक्षी की तरह उस स्टेशन के कोने में रहीं, अपने शाही ठाठ पर अडिग। आखिरकार सरकार उनकी जिद के सामने ना टिक सकी। उन्होंने मालचा महल दे दिया। महल जर्जर हालत में था, लेकिन बेगम ने उसकी मरम्मत कराने से इनकार कर दिया। उनके लिए ये सिर्फ इमारत नहीं, उनकी विरासत की निशानी थी। अकेलेपन के घने जंगल में वो अपने बच्चों और वफादार कुत्तों के साथ एक अलग ही दुनिया बसाकर रहने लगी। बाहरी दुनिया से उनका नाता सिर्फ ज़रूरतों तक सीमित था। वो रातों को टिमटिम कहती मोमबत्तियों के साथ शतरंज खेला करती, दिन में जंगल की सैर करती और महल के सन्नाटे में अपने ख्यालों से बातें करती। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो जब भी उस महल से बाहर निकलती थी तो हमेशा काला घूंघट ओढ़ कर निकलती थी। लेकिन उनकी यह खुशी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही थी। दुर्भाग्यवश उनकी परी कथा को एक भयानक दुर्घटना ने तोड़ दिया। उनकी प्यारी बेटी एक सड़क दुर्घटना में मारी गई। शाही सपनों को मलबे में दफन कर 1985 में बेगम ने हार मान ली और अपने ही हाथों अपनी जान ले ली। उनकी मौत के साथ ही मालचा महल की कहानी में एक नया अध्याय लिखा गया। उस अध्याय का नाम था भूत और प्रेत का अध्याय। बेगम के जाने के बाद महल सुनसान रह गया, लेकिन किस्से कहानियाँ उसमें बस गए। लोगों ने अजीब अजीब आवाज़ें सुनने की, अंधेरे में टिमटिम करते हुए दिए देखने की और महल की गलियारों से गुजरती ठंडी हवा का अनुभव करने की बातें की। लेकिन सवाल यह था, क्या ये बेगम की आत्मा थी, अपने ही खंडहर में भटकती, या उनके प्यारे डॉबरमैन कुत्तों का रोना था जो अब भयानक आवाज़ बनकर गूंजता है। हर किसी के पास अपनी कहानी है। हर रात के सन्नाटे में हर किसी का खौफ बोलता है। आज भी मालचा महल एक शगुफा है, इतिहासकारों के लिए पहेली और पर्यटकों के लिए रोमांच का ठिकाना है। क्या वहाँ वाकई भूत रहते हैं, या ये इतिहास की परछाइयाँ हैं जिनका खामोशी से सताना जारी है? सवाल बेजवाब है, रहस्य अनसुलझा है। यही तो है मालचा महल का जादू, जो हमें अपनी कहानी गढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। तो दोस्तों यही था मालचा महल का सच। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो को अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।